जो इंडिया 46 पर ऑल आउट होने के बाद 107 का टारगेट दे सकता है, वो इंडिया इनको आउट भी कर सकता है। इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप भी 46 पे आउट हो सकती है। ये फोर्थ इनिंग्स है, ये रन्स ऐसे नहीं होंगे, इतनी आसानी के साथ नहीं होंगे। इंडिया 46 पर आउट हो सकता है ना, तो वो न्यूजीलैंड को भी पकड़ सकता है। बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग करी, मज़ा आया देख के। स्पेशली ऋषभ पंत ने जो छक्के कराए, छक्के समझते ना, 5 छक्के। जो इंडिया की भी इस पूरे टेस्ट मैच में जो लक का फैक्टर है ना, वो शायद इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन 107 रन है। 107 रन, इंडिया शुड फाइट इट आउट। 46 से स्टार्ट करें और आप फिर 462 तक पहुंच जाएं, ये भाई अनबिलीवेबल है। टेस्ट मैच जाना नहीं चाहिए। ये 107 रन है, नो डाउट इस वक्त आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड टीम जीतने की पोजीशन में। उन्होंने इंडियन टीम ये जीत भी सकती है, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो मेहनत नज़र आई है दूसरी इनिंग में, जो बैटिंग की है वो अप्रोच नज़र आई है, गिव अप नहीं किया। ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है इंडियन टीम के लिए कि ऐसे नहीं वो नंबर 1 बने। और मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच में जान डाली है। इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप भी 46 पे आउट हो सकती है। ये फोर्थ इनिंग्स है, ये रन्स ऐसे नहीं होंगे, इतनी आसानी के साथ नहीं होंगे। न्यूजीलैंड टीम को जान लगानी पड़ेगी। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट कमबैक आपको नजर आता है, क्योंकि आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर पाकिस्तानी टीम होती तो वो कहती है कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह काम खत्म, टाटा बाय बाय, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पर। और यहाँ कहते हैं कि ये लोग आप इंडिया को देख के लेते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। स्पेशली सीरियसली आपने कहा कि 107 का टारगेट है, तो आई होप सो कि अगर इंडिया 46 पर आउट हो सकता है ना, तो वो न्यूजीलैंड को भी पकड़ सकता है। टारगेट नो डाउट बहुत कम है, लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया का जो जज्बा है ना अपने कह लेंगे नेशन की तरफ, या अपने पैशन है जो उनका, वो उसको लेकर कुछ भी कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम कहते हैं कि इंडिया जॉइंट्स हैं, इंडिया मॉन्स्टर्स हैं, इंडिया इज अ फादर ऑफ क्रिकेट। तो जब फादर ऑफ क्रिकेट मैदान में उतरते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के ही मैदान में आते हैं। जो इंडिया की भी इस पूरे टेस्ट मैच में जो लक का फैक्टर है ना, वो शायद इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन 107 रन है। 107 रन, इंडिया शुड फाइट इट आउट, क्योंकि वो जो एम्बैरेसमेंट थी ना 46 वाली, वो खत्म हो चुकी है। नोबडी कैन टेक अवे द फैक्ट फ्रॉम टीम इंडिया के 46 फॉर 10 के बाद, 350 अपने ऊपर लगवाने के बाद, 350 उतारने के बाद आपने 107 रन चढ़ाए हैं। That is a tag of the respect that Team India has regained. So whatever and whosoever mock 46 for 10, वो भी अजीब ही पागल ही लगेगा, क्योंकि जो रिकवरी हुई है वो बड़ी कमाल है। बट बीच में अफसोस ये होता है कि जो चलो विराट और रोहित के बाद जो सरफराज और ऋषभ पंत ने जिस तरह आज इनिंग्स खेली, जिस तरह how they got into the skins of New Zealand bowlers, that advantage was loosened up by two awful strategies, two awful lack of game awareness, जो कि आई केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के हैं। 107 पे इंडिया शुड फाइट दिस आउट। सीधी बात है कि हम लोग आज बात करेंगे, बैटिंग बहुत रिमार्केबल रही है। 46 पर ऑल आउट होने के बाद 107 का टारगेट देना एक ही इनिंग के अंदर, ये मतलब इम्पॉसिबल था। जिस तरह से आप खुद देखिए कि 462 की इन्होंने रिमार्केबल सेकंड इनिंग खेली है, जिसमें आपको हर बंदा परफॉर्म करता हुआ अपनी एक जो है वो कंट्रीब्यूशन करता हुआ नजर आया। ये शास्त्री जायसवाल से लेकर ऋषभ पंत तक, और आगे अगर हम लोग चले तो मतलब हर बंदे ने जो है ना वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अगर अश्विन और जडेजा कभी खड़े हो जाते जिस तरह बांग्लादेश की तरह खड़े होते, मतलब मैच भाई 100% इंडिया। एग्जैक्टली, मैच बहुत अच्छा जा रहा था, बस बारिश की वजह से फिर से अगेन बॉल सीम होना शुरू हो गई। लेकिन अगर अश्विन और जडेजा खड़े हो जाते तो फिर तो मतलब बात ही खत्म हो जाती ना। फिर जो 400 का टारगेट इन्होंने दिया था, इनको उल्टा पड़ जाना था। लेकिन अब जो है बॉलिंग पर बात आ गई है और बॉल सीम भी हो रही है, तो ये इंडिया को एज होगा। पूरी टीम ने 46 रन पे आउट हुई हो और 350 रन की लीड लगी हो, इतना इजी नहीं होता। लेकिन इंडियन टीम ने जितनी बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग की है। और दूसरी इनिंग में 462 रन बनाना इतना इजी नहीं होता। किसी भी टीम को पहली इनिंग में इतनी लंबी लीड मिली हो तो वो तो वैसे मेंटली थक जाती है और उसी रन के अंदर अंदर आउट हो जाती है, बल्कि लंबे मार्जिन से ये टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, आउट कर लेते हैं। लेकिन इंडियन टीम ने गिव अप नहीं किया, फाइट की है और जबरदस्त फाइट की है। एक मोमेंटम बना के दिया विराट कोहली और सरफराज की पार्टनरशिप ने। फिर उसके बाद आप देखें कि पंत और सरफराज की जो पार्टनरशिप लगी है, फिर ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त लगी है। तो ये 3 पार्टनरशिप मेरे ख्याल से जो लगी है, ये टेस्ट मैच इसको बोलते हैं क्या, सेशन टू सेशन किस तरह टेस्ट मैच होता है। शुरुआत करूं तो 46 पे इंडिया आउट हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, रविंद्रा ने 100 करा,
कॉनवॉय 91, साउथी जिसने 65 करा और दोनों इनिंग्स में बड़ी वाइटल विकेट ली। पहली इनिंग्स में रोहित को और आज जो उसने सरफराज को आउट करा, वहाँ से मैच चेंज हुआ। इसीलिए बोलते हैं जी टेस्ट मैच सेशन टू सेशन खेला जाता है। 231 पे 3 आउट के बाद आज लेकिन अगेन बारिश स्टार्ट हो गई है, मैच सस्पेंड हो गया, कुछ भी हो सकता है कल के दिन, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो इंडिया 46 पर ऑल आउट होने के बाद 107 का टारगेट दे सकता है, वो इंडिया इनको आउट भी कर सकता है। जसप्रीत बुमराह नंबर 1, उस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं और वो उम्मीदों को मतलब उससे पूरा उतरेगा। कुलदीप अगेन मेरा सेकंड चांस जो था वो उसी की तरफ था। कुलदीप बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पर हमें स्पोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अश्विन एंड देन जडेजा, ऑल्सो सिराज। बड़ी बैलेंस है, बड़ी बैलेंस बॉलिंग है, तो उन्होंने बॉलिंग करके दिखानी। मुझे देख, इंडिया इज ऑलवेज देयर व्हेन आपको रिकॉर्ड बनाने होते हैं, जब आपको मिरेकल्स बनाने होते हैं, जब आपको अनबिलीवेबल करना होता है, तो इंडिया इज ऑलवेज देयर और इंडियन क्रिकेट इज ऑलवेज देयर। तो आई एम 100% एंड 10% कॉन्फिडेंट कि इंडिया ने जीत ही जाना है। पता नहीं इंडिया करता क्या है, कहाँ से मैच निकाल के अपनी तरफ ले जाता है, लेकिन ले जाता है। मैं हैरान हो गया हूँ, यकीन करें मैंने जिंदगी में ऐसी क्रिकेट नहीं देखी जो मुझे देखने को मिली है, और मैं हैरान हो गया हूँ, शॉक कि एक टीम 4-6 से 4-6-2 तक कैसे पहुंच गई। यानी 46 से मतलब 7 आप 2 और लगाएं तो 4-6-2 बन जाता है, लेकिन इस दरमियान में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा गैप है। 46 पे ऑल आउट होना और फिर 4-6-2 पे ऑल आउट होना, बहुत बड़ा फर्क है। और ये एक रियल कैरेक्टर शो करता है, स्ट्रेंथ शो करता है, मेंटल स्ट्रेंथ। ये वो चीज है कि जो आपको सेल्फ बिलीफ बताती है कि भाई यू कैन डू इट। बात यह कि इंडिया ने कमबैक किया है, इंडिया ने जैसा कमबैक किया है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि लोग 90% यही कहते थे कि जो मैच है वो न्यूजीलैंड जीत चुका है, इंडिया कमबैक नहीं कर पाएगा। और सीरियसली 46 पर जब इंडिया के ऑल आउट हो गए थे एंड न्यूजीलैंड इतना पहाड़ जैसा एक टारगेट लाकर रख दिया था, उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल में विराट दोबारा आए, रोहित शर्मा वापस आए, जयसवाल वापस आए, उसके बाद कह लें कि ऋषभ पंत वापस आए। इतने कमाल की इनकी परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिली। एंड सेकेंडली अगर बात की जाए बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग लाइनअप भी बहुत ज्यादा कह लें कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिया। आप जडेजा की बात करें, आप कुलदीप यादव की बात कर लें, तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास एक पूरा कॉम्बो आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि पराठे का अच्छा कॉम्बो मिल रहा है, वहाँ पे टीम इंडिया के अच्छे कॉम्बोज मिल रहे हैं आपको। कमबैक इंडिया ने किया, इसको ग्रेटेस्ट कमबैक्स में कहाँ देखिए कि 46 से 662 पे। दोस्तों, कल न्यूजीलैंड को सिर्फ जीतने के लिए 107 रन चाहिए, मगर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटरों को लगता है कि यह रन भी न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाले। इस पर वो जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा, और आगे देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया इस टारगेट को लेकर और क्या रिएक्शन दे रहा है। जो शुरुआत हुई सरफराज खान और ऋषभ पंत, बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग करी, मज़ा आया देख के। स्पेशली ऋषभ पंत ने जो छक्के कराए, छक्के समझते ना, 5 छक्के, एक तो 107 या 8 मीटर का छक्का कराया, लेकिन टू गुड, 1 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हो सकी। तो हर रन काउंट करता है। 177 की पार्टनरशिप में डोमिनेट करा ऋषभ पंत ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा खेला। कल की निस्बत आज सरफराज थोड़ा फंस के खेला, क्योंकि इंडिया हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज। अब आप लक फैक्टर का तो कुछ भी नहीं कर सकते कि आज शायद इंडिया को मिलते कोई 4-5 6-7 ओवर करने की अपॉर्चुनिटी, तो क्या पता 1-2 विकेटें यहाँ निकल जाती तो सुबह का कंप्लेक्शन ही बिल्कुल अलग होता। बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल। तो अनकंट्रोलेबल्स को मेरे ख्याल से यहाँ डिस्कस करने उसी बराबर है कि न्यूसेंस के ऊपर आप बात करें, ये हो जाता वो हो जाता, व्हाट इफ सिनेरियोस। तो व्हाट इफ सिनेरियो पे तो क्रिकेट स्टैंड नहीं करती है। 107, बट इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ द फाइट दैट दे हैव पुट ऑल द वे फ्रॉम 46 for 10 करके तो मेरे ख्याल से टीमें खड़ी नहीं होती हैं। वो अगली इनिंग्स में उतना ही सेम टोटल ना करें, लेकिन वो इतना नहीं कर सकती कि 350 के ऊपर 350 उतारते हैं। ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, ये एक हरक्यूलिस टास्क था, ये बहुत ही ज्यादा एक मेंटल टॉर्चर करने वाला टास्क था और आपसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा था। आई विश जो ग्रिड या टॉप 5 बैटर्स ने दिखाई वो नीचे के 5 बैटर भी दिखाते। अगर उसकी आधी भी दिखा देते तो शायद इंडिया के पास यहाँ 200-250 रन होते और कल तक ये मामला जा रहा होता। ओवरनाइट बैटिंग भी इंडिया के पास होती, जब सुबह रोलर लेने का ऑप्शन इंडिया के पास होता, वो क्रैक्स को देख के लेता। नो प्रॉब्लम, लीव इट इन द मेमोरी
कि जो आपके साथ हुआ 46 पे आप आउट हो गए, कोई बात नहीं, दुनिया की टीमें 41 पे भी आउट हुई हैं, आपकी अपनी टीम 36 पे आउट होके फिर जो उसने कमबैक किया वहां ऑस्ट्रेलिया में और हिस्ट्री क्रिएट की, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी इंडिया के पास। और ये जो इतने भी किए हैं ना सर, ठीक है, ये उतने नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट स्टिल यार 46 से स्टार्ट करें और आप फिर 462 तक पहुंच जाएं, ये भाई अनबिलीवेबल है। इसके लिए कमाल के कैरेक्टर की, कमाल का सेल्फ बिलीफ रिक्वायर्ड है अपनी टीम के ऊपर, अपने आप के ऊपर।